वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमबीए के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज वाला सेक्शन है उसका रिसर्च मेथड वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि रिसर्च, व्हाट इज़ रिसर्च। अब रिसर्च है क्या? रिसर्च सिंपली तौर पे जो है वो क्या है, प्रोसेस है फाइंड करने का सोल्यूशन जो एक प्रॉब्लम के लिए। सो जब भी रिसर्च की जाती है तो असल में क्या किया जाता है कि एक सोल्यूशन फाइंड किया जाता है कि एक जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड की। भले कि एम्पेरिकल है, इसमें जो है वो रियलिटीज़ की बात की जाती है, रियलिटीज़ की बात की जाती है जो जिनको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है सेंसरी एक्सपीरियंस के ज़रिए। उसके अलावा ये कि वेरीफाइबल होता है। ऑब्जर्वेशन जो की गई साइंटिफिक मेथड के ज़रिए उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कम्युलेटिव है, यानी कि नॉलेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि जो पहले से नॉलेज है उसी के आगे काम किया जाएगा। डिटर्मिनिस्टिक है, साइंस जो है वो बेस करती है अजम्पशन के ऊपर के तमाम इवेंट्स का जो है वो एंटीसीडेंट कॉजेज हैं जो कि सब्जेक्ट है आइडेंटिफिकेशन के लिए और जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा एथिकल और आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहा जाता है। और स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन है। और इसके अलावा ये कि रैशनलिज्म है। साइंस जो है वो फंडामेंटली एक रैशनल एक्टिविटी है और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सेंसिबल होनी चाहिए। जो टाइप्स है अप्लाइड रिसर्च की, उसमें आ जाती है हमारे पास एक्शन रिसर्च, इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च और इवेल्यूशन रिसर्च आ जाती है। टाइम डायमेंशन जो रिसर्च के अंदर, इसकी बात करें क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर रिसर्चर्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं वन टाइम एट वन टाइम इन टाइम, वन पॉइंट इन टाइम। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एग्जामिन फीचर जो है ऑफ पीपल या फिर दूसरे यूनिट्स के मोर देन वन टाइम के ऊपर। और रिसर्च टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है इसकी हम बात करें तो क्वांटिटेटिव होती है, जो कि मेन क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, कंटेंट एनालिसिस होता है और एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव की बात करें तो उसके अंदर फील्ड रिसर्च होती है, केस स्टडी होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है। अब थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी क्या है? एक सिस्टमेटिक और जनरल अटैम्प्ट होती है कि एक्सप्लेन किया जाए किसी भी चीज़ को, कि जैसे कि मतलब क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एक तरह से एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी चीज़ के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इस चीज़ के बारे में कि वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स, लोग क्यों कमिट करते हैं क्राइम, और हाउ डू द मीडिया अफेक्ट अस। और कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो एक जनरलाइज आइडिया होता है क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, करेंसेस के बारे में या फिर प्रोसेस के बारे में, जिनको एक नाम जो है वो दिया जा चुका है। प्रोपोजिशंस की बात करें, स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप के जो होता है कॉन्सेप्ट्स के दरमियान उनके हवाले से होते हैं ये। और कॉन्सेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी है। कॉन्सेप्ट हर जगह है, हम देखते हैं कि आप इसको यूज़ करते हैं तमाम वक्त। हाइट जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरीडे एक्सपीरियंस से। सो इसका क्या मतलब है? सो ये जो है इट इज़ ईजी टू यूज़, ईजी है यूज़ किया जाए हाइट का कॉन्सेप्ट, लेकिन डिस्क्राइब करना कॉन्सेप्ट को खुद से जो है ये मुश्किल होता है। सो वेरिएबल की हम बात करें, ये सेंट्रल आइडिया होता है रिसर्च में। सिंपली डिफाइन किया जाए सो वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरी करता है, यानी कि ये सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, ये इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल की हम बात करें तो हमारे पास कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। अगर वैल्यू जो है वेरिएबल की डिवाइड किया जा सके फ्रैक्शन के अंदर, इसको हम जो है कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। और कोई भी वेरिएबल जिसका लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती है और डिवाइड नहीं किया जा सकता फ्रैक्शंस में, वो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल जो कि इफेक्ट है या फिर रिजल्ट है या आउटकम होता है दूसरे वेरिएबल का, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड करता है इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जा रहा है। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये खुद अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट होता है, हैव एन इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट होता है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टाइप्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जबकि रिलेशनल हाइपोथेसिस होते हैं, ये प्रोपोजिशन होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो टू वेरिएबल्स के दरमियान। कोरिलेशनल हाइपोथेसिस होते हैं जो कि होते हैं एक साथ कुछ स्पेसिफाइड मैनर के अंदर, बगैर इम्प्लाई करते हुए एक कॉज जो है वन कॉज इज द अदर्स। और नल हाइपोथेसिस होता है, यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस, इसको फॉर्मुलेट किया रिसर्चर ने।
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है सिंपली बताता है कि कोई देयर इज अ रिलेशनशिप के एक रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान जो कि अंडर स्टडी है। और रिसर्च हाइपोथेसिस होता है जो कि एक्चुअल हाइपोथेसिस है जिसको फॉर्मुलेट किया रिसर्चर ने, और ये जो है नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी सजेस्ट करता है। टाइप्स ऑफ रिव्यू की हम बात करें तो मुख्तलिफ तरह के रिव्यू हैं। सेल्फ स्टडी रिव्यू जो कि इंक्रीज़ करता है रीडर का कॉन्फिडेंस। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू होता है जो कि रखता है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है बिग पिक्चर के अंदर। हिस्टोरिकल रिव्यू जो है वो अब ये हिस्ट्री के ही हवाले से होते हैं जो कि ट्रेस करते हैं डेवलपमेंट जो एक इशू की जो कि वक्त के साथ साथ हुई है। और थ्योरेटिकल रिव्यू है जो कि कंपेयर करता है कि कैसे डिफरेंट थ्योरी जो है वो एड्रेस करती हैं एक इशू को। इंटीग्रेटिव रिव्यू जो समराइज करता है कि क्या जो है वो नॉन है एट अ पॉइंट जो है टाइम में। और मेथडोलॉजिकल रिव्यू होता है जो कि पॉइंट आउट करता है कि कैसे मेथडोलॉजी जो है वो वेरी करती है बाय स्टडी। सो रिसर्च प्रपोजल जो है ये जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है प्लान जो है एक प्रोजेक्ट के लिए कि रिव्यूअर के लिए के एवेल्यूशन कर सकें। रिसर्च प्रोसेस की हम बात करें तो इसके अंदर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है। प्रोसेस जो वो शुरू होता है एक रिसर्चर के साथ सेलेक्ट करते हुए एक टॉपिक, जबकि प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि इसको कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट के तौर पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। और एक्सप्लोरेशन जो है टिपिकली शुरू होती है एक रिसर्च के साथ डेटा पब्लिश के लिए और जो स्टडीज़ हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें सो डिस्कशन होने के साथ प्रोफेशनल के और इसी के साथ साथ विद पर्सन जिनसे इशू रिलेट करता है। रिव्यू है लिटरेचर का, और जो रिसर्चर होता है वो पोजीशन में होता है कि नैरो डाउन करे ओरिजिनल ब्रॉड बेस से और डिफाइन करे इशू को क्लियरली। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं सो कंसल्टेशन जो है इन्फॉर्मेंट्स के साथ और प्रोफेशनल जो है। और रिव्यू जो लिटरेचर का जो है वो उसको हेल्प करना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स के जिनको कंसिडर किया जाता है रिलेवेंट जो है वो टॉपिक से। और जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो कि रिलेट करते हैं कि इशू से इस्टेब्लिश किए करना लॉजिकल रीजनिंग जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में है, सो हम पोजीशन में होते हैं कि टेस्ट करें कि क्या रिलेशनशिप जो है वो थ्योराइज्ड हुए हैं, क्या वो सही भी है या नहीं है ये चीज़। रिसर्च डिज़ाइन की हम बात करते हैं अगर तो ये जो एक मास्टर प्लान है जो कि स्पेसिफाई करता है मेथड्स और प्रोसीजर कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। और डेटा कलेक्शन डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस की हम बात करें सो डेटा कलेक्शन इंटीग्रल पार्ट होता है रिसर्च डिज़ाइन का। और टेस्टिंग द हाइपोथेसिस की बात करें सो एनालिसिस और जो इंटरप्रिटेशन होती है डेटा की वो मीन होना चाहिए कि टेस्ट किया जाए फार्मूलेटेड हाइपोथेसिस, और इसी के साथ साथ फाइंडिंग आंसर जो है रिसर्च क्वेश्चंस के लिए। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें सो रिसर्च रिपोर्ट जो है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए रिसर्च फाइंडिंग्स जो है वो इफेक्टिवली। एथिकल इश्यूज जो है रिसर्च के अंदर अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें ज़ाहिर बात है कई सारी अखलाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। सो डिसेप्शन जो है ज़ाहिर बात है धोखा देना जिसको हम कहते हैं ये तब होता है कि जब रिस्पोंडेंट्स जो है जब उनसे पूछा जाता है तो सिर्फ वो एक हिस्सा बताते हैं तुरंत का, पूरा सच जो है वो नहीं बताते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो। सो ये भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी है, ज़ाहिर बात है हर इंडिविजुअल का जो है वो राइट होता है कि प्राइवेसी का। सो रिसर्चर को इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछें लेकिन जो प्राइवेसी है उसका भी ज़रूर ख्याल रखें। इसके अलावा एथिक्स एंड स्पॉन्सर भी है। सो एथिकल कंसिड्रेशन होती है जिनको जहन में रखना चाहिए जब रिसर्च करें, जब डील करें क्लाइंट के साथ या फिर सो इनको जहन में रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है स्पॉन्सर की, कुछ स्पॉन्सर ऐसे होते हैं जो खुद को जाहिर नहीं करते। सो पार्ट्स ऑफ दी मेजरमेंट प्रोसेस की हम बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है जो कि प्रोसेस होता है लेने का एक कंस्ट्रक्ट और रिफाइन करना उसको। और इसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन होता है जो कि प्रोसेस होता है लिंक करने का कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मेजरमेंट टेक्निक के साथ या प्रोसीजर्स के साथ। टाइप्स ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स हैं स्केल की। नॉमिनल स्केल होता है, ये वो होता है जिसके अंदर नंबर्स या लेटर जो है असाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट को जिसको सर्व किया जाए लेबल आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए। और ऑर्डिनल स्केल की हम बात करें तो इसमें जो है वो शामिल है करेक्टरिस्टिक्स जो है नॉमिनल स्केल्स की, साथ में एक जो इंडिकेटर होता है ऑर्डर का। इंटरवल स्केल की हम बात करें तो इसके पास जो है वो पावर होती है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स की, साथ में एक एडिशनल स्ट्रेंथ। और रेशियो स्केल की हम बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट करता है पावर जो है प्रीवियस स्केल्स की, साथ में जो प्रोविजन होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो या ओरिजिन के लिए। वैलिडिटी की हम बात करें तो इससे जो है वो
एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की कि वो मेजर करें जो कुछ उनको मेजर करना चाहिए। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी जो है वो एक मेजर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि किस हद तक जो है, मतलब यानी कि वो जिस हद तक उसको मेजर करना चाहिए उस हद तक मेजर करता है या नहीं करता, किस हद तक ये चीज़ जो है वो होती है विदाउट बाइस के, और वो इंश्योर करता है कंसिस्टेंट मेजर जो है हम मुख्तलिफ वक्तों में देखें या फिर अक्रॉस दी जो डिफरेंट आइटम्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। सो यानी कि किस हद तक एरर फ्री है ये चीज़ देखी जाती है रिलायबिलिटी में। रिसर्च डिज़ाइन की हम बात करें, इसमें सबसे पहले पर्पस आता है स्टडी का, और अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं पर्पस ऑफ स्टडी के, एक रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी भी। यूनिट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो इससे मुराद जो वो लेवल ऑफ एग्जैजरेशन होता है जो डेटा कलेक्ट किया गया सब्सिक्वेंट डेटा एनालिसिस स्टेज के दरमियान। टाइम डायमेंशन की हम बात करें तो क्या हम जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं मोर और लेस जो है एट वन टाइम या ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और अगर हम रिसर्च कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स की बात करें सो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एबिलिटी के मैनिपुलेट किया जाए वेरिएबल्स, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोस्ट फैक्टर डिज़ाइन को। चॉइस जो है चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम बात करें सो कई सारे तरीके हैं कि कलेक्ट किया जाए डेटा, डिपेंड करते हैं कि क्या स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। और सैम्पलिंग डिज़ाइन की हम बात करें सो जो बेसिक आइडिया है सैम्पलिंग का वो ये कि सिलेक्ट किया जाए कुछ एलिमेंट जो है पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन के, और ऑब्जर्वेशन टूल क्या होता है कि मोस्टली यूज़ करते हैं सोशल रिसर्चर को, और वो इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन या सवालनामा जो होता है, इंटरव्यू स्केड्यूल है, इंटरव्यू गाइड और चेकलिस्ट भी आ जाती है। और फील्ड डेटा कलेक्शन की हम बात करें तो डिपेंड करता है कि जो मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन है रिसर्चर जो वो आउटलाइन करेंगे प्रोसीजर जो है वो फील्ड ऑपरेशंस के लिए। डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस की हम बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर रिसर्चर जो है उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो बताए कि कैसे डेटा जो है वो प्रोसेस होगा, और एनालिसिस प्लान जो है वो एक्सप्लिसिट होता है। अब ये कि सर्वे रिसर्च एक इसका जो एक ओवरव्यू है। सो सर्वे जो है वो रिक्वायर करता है कि लोगों से पूछा जाए जिनको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जाता है। अब या तो वर्बली तौर पे पूछा जाएगा या फिर रिटन क्वेश्चन, यानी कि ये कि या तो हम बोलेंगे या लिखा हुआ जो है वो पूछा जाएगा। अब चूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडिया, पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और डोर टू डोर इंटरव्यू भी होते हैं जो कि लोगों के घरों के ऊपर किए जाते हैं या फिर उनके काम की जगह पे किए जाते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं जो कि टेलीफोन के ज़रिए होता है। सेंट्रल लोकेशन इंटरव्यू जो कि रिसर्च एजेंसीज और जो इंटरव्यूइंग सर्विसेज हैं ये करती हैं तमाम जो टेलीफोन इंटरव्यूज़ हैं सेंट्रल लोकेशन से। और जो कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग है सो एडवांसेस जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर अलाउ करता है रिस्पॉन्सेस को कि वो टेलीफोन इंटरव्यू करें ताकि इंटर हो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के अंदर या एक प्रोसेस में। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर की बात करें सो ये जो है बन चुका है यूबिक्यूटिस मॉडर्न लिविंग के अंदर। और मेल क्वेश्चनर की बात करें, मेल सर्वे जो एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर है जो कि भेजा जाता है रिस्पोंडेंट को मेल्स के ज़रिए। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स रेट की बात करें तो इससे मुराद जो है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चनर जो कि रिटर्न होते हैं या कंप्लीट होते हैं डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल पीपल जिनसे कांटेक्ट किया गया था या फिर पूछा गया था कि वो पार्टिसिपेट करें सर्वे के अंदर। ईमेल सर्विस की हम बात करें तो क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ईमेल के ज़रिए भी, और ईमेल जो रिलेटिवली न्यू मेथड है कम्युनिकेशन का, और बहुत से लोग ज़ाहिर बात है ईमेल के ज़रिए हम नहीं पहुंच सकते जो ईमेल यूज़ नहीं करते। और इंटरनेट सर्वे की हम बात करें तो ये एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर जिसको वेबसाइट के ऊपर लगाया जाता है, एक सवालनामा जो है वो वेबसाइट के ऊपर रखा जाता है। और पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर की हम बात करें तो पायलट टेस्टिंग जो है वो प्री टेस्टिंग भी कहलाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल स्केल जो है वो ट्रायल रन होता है एक ख़ास कंपोनेंट का, और उसके बाद जो है इंटरव्यूइंग के है। सो एक सैम्पल जो होता है एक सबसेट होता है या फिर कोई एक हिस्सा होता है एक लार्जर होल का, और लार्जर होल जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इनके किसी एक चीज़ का एक हिस्सा ले लेना सैम्पलिंग में ये होता है। सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजी में एलिमेंट आता है, एलिमेंट से मुराद यूनिट होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो एलिमेंट है, और पॉपुलेशन जो है वो क्या होता है एग्रीगेशन होता है स्टडी एलिमेंट यानी कि जमा होता है। टारगेट पॉपुलेशन होता है कॉन्सेप्चुअल वेरिएशन में से
जो रिसर्चर जो है वो चाहते हैं फोकस करना। सैम्पलिंग की बात करें, ये प्रोसेस होता है यूज़ करने का स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स या फिर पार्ट जो है लार्जर पॉपुलेशन के किया जाए कंक्लूजन में एक होल पॉपुलेशन के बारे में। सैम्पलिंग फ्रेम की बात करें, एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर सैंपल जो है वो लिए जाता है लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट से, जो कि अक्सर डिफरेंट होते हैं टारगेट पॉपुलेशन से जिनको डिफाइन किया जा चुका है। सैम्पलिंग फ्रेम एरर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है जब सर्टेन सैम्पल एलिमेंट जो है वो एक्सक्लूड होते हैं या फिर इंटायर पॉपुलेशन जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होती सैम्पलिंग फ्रेम में। सैम्पलिंग यूनिट की बात करें, ये एलिमेंट होता है या फिर सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं सिलेक्शन के लिए कुछ स्टेज के अंदर सैम्पलिंग के। ऑब्जर्वेशन यूनिट की हम बात करें सो ये जो है यूनिट होता है डेटा कलेक्शन का, एक एलिमेंट या एग्रीगेशन होता है एलिमेंट्स की जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। पैरामीटर की बात करें, समरी डिस्क्रिप्शन होता है गिवन वेरिएबल का एक पॉपुलेशन में। स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये समरी डिस्क्रिप्शन होता है गिवन वेरिएबल का एक सर्वे सैंपल में। और सैम्पलिंग एरर की बात करें सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है बहुत कभी ऐसा होता है अगर हो कि प्रोवाइड करे स्टैटिस्टिक एग्जैक्टली जो इक्वल होता है पैरामीटर के जिनको यूज़ करते हुए एस्टिमेट किया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हर एलिमेंट जो होता है पॉपुलेशन के अंदर उसका एक नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की। और जो टाइप्स है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सिग्नल सैम्पलिंग और सिक्वेंशियल और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी आ जाती है। जो टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफिकेशन रैंडम सैम्पलिंग भी है। अब ये कि व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट सैम्पल डिज़ाइन, एक सही जो सैम्पल डिज़ाइन है वो हम क्या कह सकते हैं कि कितना जो है वो कैसा होना चाहिए। सो रिसर्चर जिनको लाजमी तौर पर डिसीजन लेना है इस हवाले से एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन सैम्पल डिज़ाइन होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, वो आइडेंटिफाई करते हैं कई सारे जो है वो सैम्पलिंग क्राइटेरिया और इवेल्युएट करते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है हर क्राइटेरिया की, इससे पहले कि सिलेक्ट करें वो सैम्पल डिज़ाइन। और जो कॉमन क्राइटेरिया एक तो है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इनकी किस हद तक एक्यूरेसी है और रिसोर्सेज कितने हैं ये भी देखा जाता है। इसके अलावा एडवांस नॉलेज जो है पॉपुलेशन की, इसके अलावा नेशनल वर्सेस लोकल प्रोजेक्ट ये देखा जाएगा, और जो ज़रूरत है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। अब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, सिमिलर बॉडी ऑफ फैक्ट्स है जो कि फॉर्मेट के अंदर होते हैं जो कि सुटेबल है डिसीजन मेकिंग के लिए। जबकि डेटा की हम बात करें वो सिंपली जो है वो रिकॉर्डेड मेजर है सर्टेन फिनोमेना का। सो एडिटिंग की हम बात करें, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है, एडजस्टिंग की जाती है डेटा की ओमिशंस के लिए, लेजिबिलिटी के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। कोडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि असाइन किया जाता है नंबर्स या फिर दूसरे सिंबल्स के आंसर दिया जाता है, तो जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ग्रुप किया जा सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस या कैटेगरीज के अंदर। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए चेंज किया जाता है डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से एक फॉर्मेट तक जो कि सुइटेबल होता है ज़्यादा, कि परफॉर्म किया जाए डेटा एनालिसिस जिसके ज़रिए अचीव किया जाएगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। इंडेक्सेस एंड स्केल्स की हम बात करें सो ये जो अक्सर यूज़ होता है इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह, और जब रिसर्चर का जो स्केल है वो दूसरा इंडेक्स होता है, सो दोनों जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डिनल या इंटरवल लेवल जो है मेजर जो है वेरिएबल्स का। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं तो आपने जो है वो सुना होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। सो सीपीआई जो कि मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई होती है उसका इसको क्रिएट किया जाता है टोटल करते हुए जो कॉस्ट होती है बाय करने की एक जो लिस्ट है गुड्स और सर्विस की उसकी। वेटिंग की हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इशू है इंडेक्स के अंदर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में, और वो ये होता है कि क्या वेट दिया जाए आइटम्स को। डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है कि कौन सा नंबर जो है कौन सा जो वैल्यू है वो कितनी बार है। बायवेरिएट टेबल्स होते हैं इसके अलावा, ऐसा टेबल जो कि बेस करता है क्रॉस टेबुलेशन के ऊपर, और वो ये कि केसेस जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं टेबल के ऊपर और टेबल के अंदर बेसिस के ऊपर टू वेरिएबल्स के सेम टाइम के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जो कि बिल्ड किया जाता है जिसको प्रिंसिपल्स के ऊपर पॉजिटिविस्ट अप्रोच की ज़्यादा डायरेक्टली के दूसरी रिसर्च टेक्निक के मुकाबले में। पार्ट्स जो एक्सपेरिमेंट की हम उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ट्रीटमेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया था, ऐसा वेरिएबल जो डिपेंडेंट नहीं है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। प्री टेस्ट है, टेस्ट से पहले है, फिर पोस्ट टेस्ट है जो टेस्ट के बाद है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, और जो असाइनमेंट होती है सब्जेक्ट्स की।
उसके बाद टाइप ऑफ डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आता है। सो तमाम जो डिज़ाइन होते हैं वो वेरिएशंस होते हैं क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, जिसका जो है वो रैंडम असाइनमेंट है सब्जेक्ट्स का, एक प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। सोलोमॉन्स 4 ग्रुप डिज़ाइन है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए इंटरनल वैलिडिटी के अंदर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में यह एडवाइजेबल होता है कि सेटअप किया जाए 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो 2 कंट्रोल ग्रुप हैं उन दोनों को। जो फैक्टर्स अफेक्ट करें इंटरनल वैलिडिटी को, इसमें एक तो हिस्ट्री का इफेक्ट आ जाता है, जो हिस्ट्री है, और मैचुरेशन इफेक्ट है। सो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको भी कंटेमिनेट किया जा सकता है इफेक्ट्स के ज़रिए पैसेज ऑफ टाइम की। और जो दूसरे अनकंट्रोलेबल वेरिएबल है ये जो कंटेमिनेशन होती है वो कहलाई जाती है मैचुरेशन इफेक्ट। और टेस्टिंग इफेक्ट्स की हम बात करें तो फ्रिक्वेंटली तौर पर टेस्ट करने के जो इफेक्ट्स हैं ट्रीटमेंट के सब्जेक्ट्स को जो है वो दी जाती है, सब्जेक्ट जो वो गिवन होते हैं जो कि कहलाया जाता है प्री टेस्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट्स, तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये भी एक दूसरी सोर्स है थ्रेट की इंटरनल वैलिडिटी के लिए। और सिलेक्शन बायस इफेक्ट्स की हम बात करें तो सिलेक्शन बायस जो है वो थ्रेट होती है कि सब्जेक्ट जो है वो फॉर्म नहीं करेंगे इक्विवेलेंट ग्रुप। और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की हम बात करें तो ये जो है ईजी नहीं है कि ग्रैप्स कर सकें इंट्यूटिवली तौर पर। मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी या एट्रेशन ये आती है जब सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं करते थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। मैकेनिकल लॉस की बात करें तो एक प्रॉब्लम जो है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है इक्विपमेंट फेलियर की वजह से। और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें, जो यूजुअली लिस्टेड 8 फैक्टर्स हैं उनके साथ साथ जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी को, कभी कभी एक्सपेरिमेंटर जो है वह एक्सपेरिमेंटर की जो एक्सपेक्टेंसी है वो थ्रेटन हो सकती है, ख़तरा हो सकती है कोजल लॉजिक के लिए रिलेशनशिप की जो है वेरिएबल्स के दरमियान। उसके बाद है फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी। इवन के रिसर्चर जो है वो एलिमिनेट करे तमाम जो कंसर्न इंटरनल वैलिडिटी के लिए। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो वो रहती है का पोटेंशियल प्रॉब्लम, और ये जो है एबिलिटी होती है कि जर्नलाइज किया जाए एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। कोडिंग की बात करें तो इससे मुराद प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने, क्लासीफाई करने का हर आइटम और उसको लेबल दिया जाता है, लेबल देना हर कैटेगरी को। सेकेंडरी डेटा की बात की जाए तो इससे मुराद होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो कि गैदर की किसी और ने रिसर्चर के मुकाबले में, यानी कि रिसर्चर ने नहीं किसी और ने की। और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो होती है, वैलिडिटी प्रॉब्लम होती है जब रिसर्चर की जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो मैच नहीं करती गवर्नमेंट एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। रिलायबिलिटी की हम बात करें तो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती है जब ऑफिशियल डेफिनेशन जो है या मेथड जो है कलेक्ट करने की ऑर्गेनाइजेशन की वो चेंज हो जाती है वक्त के साथ। उसके बाद ये कि स्टेप्स इन फील्ड रिसर्च, अब स्टेप्स जो होते हैं फील्ड रिसर्च में वो क्या होते हैं, पहले के खुद को प्रिपेयर करें, रीड करें लिटरेचर और डी फोकस, उसके बाद सेलेक्ट करें साइट और एक्सेस हासिल करें, उसके बाद इंटर करें, इंटर द फील्ड और इस्टेब्लिश करें सोशल रिलेशंस मैनेज मेंबर्स के साथ, उसके बाद इंटर द फील्ड अडॉप्ट करें एक सोशल रोल, लर्न करें रॉप्स और अपने मेंबर्स के साथ रहें। ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग डेटा है फिर कि वॉच देखें, लिसन करें, कलेक्ट करें क्वालिटी डेटा को। उसके बाद ये कि बिगिन टू एनालाइज डेटा, यानी कि एनालाइज करना शुरू करें डेटा जो जनरेट किया और एवेल्यूएट करें। वर्किंग हाइपोथेसिस फोकस करें जो स्पेसिफिक खास जो एस्पेक्ट्स होते हैं सेटिंग के और यूज़ करें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। और फील्ड इंटरव्यू करें मेंबर इन्फॉर्मेंट्स के साथ और डिसंगेज करें और फिजिकली तौर पे जो है वो आप छोड़ दें और कंप्लीट करें एनालिसिस और रिपोर्ट जो है वो लिखें। अब कुछ एथिकल डायलेमा हैं फील्ड रिसर्च के। पहला तो वही डिसेप्शन आया था, यानी कि धोखा देना, कई सारी जो है वो तरीक़ों से आ सकता है ये फील्ड रिसर्च के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, रिसर्चर को सीखना चाहिए इंटीमेट नॉलेज जो है। और उसके बाद ये कि इन्वॉल्वमेंट होना डेविएंट्स के साथ। रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं डेविएंट्स के ऊपर वो जो है इलीगल बिहेवियर में भी इंगेज हो सकते हैं, इलीगल बिहेवियर में। और द पावरफुल फील्ड रिसर्चर्स जो है वो उनका रुझान होता है कि स्टडी करें उनको बगैर जो है वो पावर के सोसाइटी के अंदर। सो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर जो है वो उन्होंने ड्रॉ किए 4 जो टाइप्स हैं हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ डेटा, एविडेंस या डेटा। पहले एक प्राइमरी सोर्स होती है, सेकेंडरी होती है, फिर रनिंग सोर्स रिकॉर्ड होते हैं और रिकलेक्शंस होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज की अब अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं लेटर, डायरीज, न्यूज़पेपर, मूवीज़, नॉवेल, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, फोटोग्राफ,
सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो सोशल रिसर्चर्स जो अक्सर यूज़ करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, बुक्स हैं, आर्टिकल जिनको लिखा है स्पेशलिस्ट हिस्टोरिशियंस ने और दूसरे रिसर्चर्स ने। रनिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर जो है फाइल या एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मेंटेन किया, रिकलेक्शन होती है वर्ड्स या राइटिंग जो होती है इंडिविजुअल्स की, उनकी पास्ट लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस जो कि बेस करता है मेमोरी के ऊपर। सो रिपोर्ट फॉर्मेट की हम बात करते हैं। सो ये जो जनरल प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट्स के लिए, एक रिटन या ओरल रिसर्च रिपोर्ट के लिए। सो द मेकअप ऑफ द रिपोर्ट, अब यानी कि जो इसके पार्ट है इसमें क्या क्या शामिल है, जो रिपोर्ट के पार्ट है, प्रीफेटरी पार्ट होता है जो कि टाइटल फ्लाई पेज होता है, टाइटल पेज होता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, टेबल ऑफ कंटेंट है और एग्जीक्यूटिव समरी भी आ जाती है इसके अंदर। मेन जो बॉडी होती है उसमें इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, रिजल्ट्स है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन और रेफरेंसेस आ जाते हैं। अपेंडेड पार्ट जो होते हैं उसमें डेटा कलेक्शन फॉर्म है जो कि क्वेश्चनर भी है, चेकलिस्ट है, इंटरव्यू गाइड है और दूसरे फॉर्म्स आए हैं, डिटेल कैलकुलेटर्स हैं, जनरल टेबल्स हैं, अदर सपोर्ट मटेरियल है, बिब्लियोग्राफी भी अगर ज़रूरत पड़े। और रेफरेंस लिस्ट की बात करें, एक ये जो है सबसेट होता है बिब्लियोग्राफी का जिसमें शामिल होती है डिटेल जो है तमाम साइटेशंस की जिसको यूज़ किया जाता है लिटरेचर सर्वे के अंदर और कहीं और जो है रिपोर्ट के अंदर, और अरेंज होता है दोबारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट नेम ऑफ द ऑथर्स के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।